तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर के बाकी एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पे उसके बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो डैट अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस यार भाई लोग, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक ओरियन को दिखाया जाता है जो कि दो लड़कियों के साथ खेल रही होती है। वहाँ पे वो जो ओरियन होती है वो उन दोनों लड़कियों को लड़कियों के बाल वाली एक चॉपस्टिक देती है। एंड इन माई ओन डिफेंस में लड़का हूँ तो मुझे नहीं पता यार इसे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं समझ लो। बट एनीवेज जो तांजीरो होता है वो भी बाहर से ये सब होता हुआ देख रहा होता है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं लास्ट एपिसोड में जो जेनित्सु है वो गायब हो गया था, लेकिन उसके हाउस का ओनर उसके डिसअपीयरेंस के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की गलती थी कि उसने डीमन को गुस्सा दिलाया। फिर उसके बाद इनोसुके और तांजीरो जब मिलते हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे से यही सवाल करते हैं कि जेनित्सु आखिर कहाँ गया। बट उसी वक्त जो हाशिरा है वो वहाँ पे आके उन दोनों को बताता है कि जो जेनित्सु है वो असल में मिसिंग हो गया है, और वो कहता है कि उसी की गलती थी, उसे लो रैंक डीमन स्लेयर्स को अपने साथ ऐसे खतरनाक मिशन पे लेके नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे पहले तो जो हाशिरा है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आता है कि किसी को उसके आने की भनक तक नहीं लगती। वहाँ पे आने के बाद वो उन दोनों को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लाके तो मैंने बहुत बड़ी गलती पहले ही कर दी है, लेकिन अपनी गलती को मैं सुधारूंगा, तुम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना है और मैं यहाँ का सारा मसला संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से वापस चला जाता है। जब जाने से पहले हाशिरा ने इन दोनों को लो रैंक डीमन स्लेयर्स बताया था तो यहाँ पे तांजीरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब था। तो यहाँ पे जो इनोसुके है वो तांजीरो को बताने की कोशिश करता है। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि पहले ये दोनों मिज़ोमोटो रैंक के हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने मिशंस को कंप्लीट किया तो इनकी रैंक बढ़ गई और अब ये डिफरेंट रैंक पर हैं। फिर ये बताने के बाद जो इनोसुके है वो तांजीरो को अपने आर्म पे बने एक टैटू के बारे में बताता है जिसे विस्टीरिया ब्लूम टैटू कहते हैं, जो कि डीमन स्लेयर कॉप डीमन स्लेयर्स को देती है। और बेसिकली इन टैटूज़ का मतलब ये है कि जब भी कोई अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए अपनी रैंक के बारे में बात करता है तो ये जो टैटूज़ हैं ये शो होते हैं। इनोसुके की बात खत्म हो जाने के बाद जो तांजीरो होता है वो उसे कहता है कि इन्हें इनके मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन तांजीरो की ये बात सुनने के बाद इनोसुके उसकी कोई और बात नहीं सुनता और उसे बिना वजह बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद जो तांजीरो है वो इनोसुके के सामने किसी सीक्रेट पैसेज का जिक्र करता है और कहता है कि क्योंकि ये लोग डीमन से डील कर रहे हैं तो इन्हें सीक्रेट पैसेज को यूज़ करना चाहिए। और तांजीरो की ये बात सुनने के बाद जो इनोसुके है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर ये सब हो जाने के बाद जब तांजीरो अपनी ओनर ओरियन के पास जाता है तो वो उसे अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि वो असल में एक लड़का है और साथ ही साथ कहता है कि वो ताकितो को छोड़ के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तांजीरो की जो ओनर ओरियन होती है वो उसे कहती है कि वो तो पहले से जानती थी कि तांजीरो एक लड़का है, लेकिन असल में तांजीरो कैसी सिचुएशन में पड़ गया कि उसे एक लड़की बन के उसके पास आना पड़ा। यहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती है, लेकिन फिर तांजीरो उस ओरियन को कहता है कि वो सारे मिसिंग लोगों को बचा लेगा। और ये सुनने के बाद जो ओरियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो तांजीरो को बताती है कि उससे कोई शादी करने के लिए तैयार हो गया और वो यहाँ से कल जाने वाली है। जो तांजीरो होता है वो तो अपनी ओनर ओरियन को ये सारी बातें बता के वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे जो डीमन है वो आ जाती है और वहाँ पे आने के बाद वो उसे ऑब्वियसली जान से मार देती है, मतलब कि जो ओनर है। तांजीरो जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में किसी डीमन की खुशबू आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे वो खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। दैन जैसा कि हम जानते हैं हाशिरा ने सारी चीज़ों को सही करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, तो वो जेनको के मतलब कि जेनित्सु के घर पे जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा था। वहाँ पे जाके वो हाउस के ओनर से सारी बातें पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हाउस का ओनर होता है वो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता और सारी चीज़ें झूठ बोल देता है। लेकिन अल्टीमेटली जो हाशिरा होता है वो उसके मुंह से जब सच निकलवाता है तो वो उसे डीमन के बारे में सारी चीज़ें बता देता है। हमारे हाशिरा को जैसे ही वाराबिहाइम के बारे में सारी चीज़ें पता चलती है तो वो यहाँ पे ठान लेता है कि वो अपने हाथों से उसको रोकेगा और जेनित्सु को बचा के लेके आएगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया तांजीरो ने डीमन को स्मेल कर लिया था, तो वो स्मेल को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली जब अपनी ओनर ओरियन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे उसे डीमन दिख जाता है जिसने उसे पकड़ा होता है।
यहाँ पे जो तांजीरो है वो वॉराबिहाइम पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन जो वॉराबिहाइम होती है वो उसके कुछ भी करने के पहले उस पर एक अटैक करती है, जिसके बाद वो उड़ के दूसरे घर में जाता है और तांजीरो की शक्ल पे यहाँ पे उसकी वीकनेस साफ नजर आती है। यहाँ पे तांजीरो की जो बॉडी है वो फाइट के वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को जुटा के फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जाने के पहले वो नेजुको को अपने कंधों से उतारता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका डीमन जो सामने है वो बहुत खतरनाक है। तांजीरो यहाँ पे जैसे ही फाइट को स्टार्ट करता है तो बीइंग अ सो कॉल्ड लो रैंक डीमन स्लेयर वो उसे काफ़ी बढ़िया टक्कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली वो उस पर भारी पड़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो तांजीरो होता है वो भी जानता है कि उसके पास डीमन को डिफीट करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर उसे जिंदा रहना है तो, और इसी वजह से वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है वापस से। लेकिन तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, जिसके बाद हम डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 को कवर कर चुके हैं और जो अगला एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये कलम कागज को रास नहीं है, बादल से राना लेकिन मेरे पास जहाज नहीं है। खोली किताब दुनिया से रखे कोई राज नहीं है। बाज क्यों आए जब उंगली उठाना लाजमी है। दिल को कुर्बान किए, अपनों को पहचान दिए, साथ पूरी आर्मी है, रैप के लिए जान दिए। जो के गवा रहना तलहा तू गवाए ना, ये सब बीमार थे हमसे कहते थे दवा देना। सूखा ये गला मेरा प्यासे खड़े स्टेज पे, दुनिया वाले देखते पर हम तो खाली पेट थे।